हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीजीएल 2021 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और ये सभी क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं और टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन हैं जीके के हर एक सेगमेंट से। तो ये हमारी लास्ट सेकंड क्लास है, यानी कि 20 सेट हम टोटल इसमें कंप्लीट करने वाले हैं और ये सेट नंबर 19 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना से कई सारे क्वेश्चन हमने विभिन्न क्लासों में कवर किए हुए हैं और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो अदर फैक्ट होते हैं वो भी हम आपको साथ ही साथ बताते हैं। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। तो आपसे देखिए कभी जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जाएगा, किस राज्य का ज़्यादा है, किस राज्य का कम है, किस यूटी का ज़्यादा है, किस यूटी का कम है। और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है महिला लिंगानुपात के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लिंगानुपात होता क्या है, तो देखिए 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या है उसे हम महिला लिंगानुपात के नाम से जानते हैं, यानी उसे ही हम सेक्स रेशियो कहते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर हमसे सबसे मिनिमम पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पर मैक्सिमम भी पढ़ेंगे। कभी आपसे मैक्सिमम भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी। तो देखिए, अगर हम बात करें ओवरऑल लिंगानुपात की, यानी पूरे भारत की, ऑल ओवर इंडिया की, स्टेट वाइज ये आंकड़े अलग होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो है 943। तो 943 जो लिंगानुपात है वो ओवरऑल इंडिया का है, यानी 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। तो ये ओवरऑल लिंगानुपात है। और अगर हम बात करें स्टेट वाइज, तो सबसे पहले अगर हम जो राज्य हैं उनकी बात करें तो राज्य में मैक्सिमम है केरल, यानी सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो केरल में है। और कितना है, तो ये है आपका 1084, यानी 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं, यानी सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है महिला लिंगानुपात वो केरल में है। और मिनिमम जो कि हमारा क्वेश्चन ही है, तो इसका सही आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा में सबसे कम महिला लिंगानुपात है और वो आपका है 877। तो 877 कहाँ का है, ये है हरियाणा का। फिर यहाँ पर बात आती है यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ में मैक्सिमम किसका है। तो यूनियन टेरिटरीज में मैक्सिमम है पुडुचेरी का और मिनिमम है दमन द्वीप का। दमन दीव का जो है 618। तो देखिए, ये 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, यानी लिंगानुपात से ही आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हम ये कह लें कि 5 भी पूछे जा सकते हैं। ओवरऑल लिंगानुपात तो आपको दे दिया जाएगा 940, 41, 42, 43, तो वो आपका सही होगा 943। फिर आपसे पूछा जाएगा राज्य में मैक्सिमम, राज्य में मिनिमम, और राज्य में यानी कि यूनियन टेरिटरीज में मैक्सिमम और यूनियन टेरिटरीज में मिनिमम जो महिला लिंगानुपात है वो किस राज्य या यूटी का होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। देखिए, संविधान सभा 1946 में ही कई सारे उसके अधिवेशन हुए और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग वहाँ पर सदस्य बने। तो इसमें बात की जा रही है मद्रास निर्वाचन क्षेत्र की, तो वहाँ से अम्मू स्वामीनाथन। तो अम्मू स्वामीनाथन संविधान सभा के सदस्य बने थे 1946 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन यानी किस संशोधन में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई, यानी नगर पालिकाओं को ऐड किया गया किस संविधान संशोधन से। तो ये था आपका 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में लाया गया था। और इस संशोधन यानी अधिनियम के माध्यम से ही 1993 में जो नगर पालिकाएँ हैं उनका यहाँ पर वर्णन हमको देखने को मिलता है संविधान के अंदर। और अनुसूची 12 को भी जोड़ा गया, यानी 12 अनुसूची हमारे संविधान में, तो 11 आपकी पंचायतों से रिलेटेड हो गई। और जो अनुसूची 12 है उसमें जो नगर पालिकाओं की शक्तियाँ हैं उनका वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ भाग 9 का में इनको जोड़ा गया। और संविधान में अगर आर्टिकल्स की बात आती है तो वहाँ पर आर्टिकल 243 और इसके कई सारे सब पार्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। 243 के का से लेकर फिर आपके यानी हम ये कह लें लगभग 15 से 16 जो यहाँ पर आर्टिकल्स हैं, इसी के जो सब आर्टिकल्स हैं उनमें पंचायतों की बात की गई। और फिर 245 के अंदर ही जो अदर सब पार्ट्स हैं उस आर्टिकल के, तो उसमें नगर पालिकाओं के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शंकुक किसका एक भाग है। तो देखिए, जो शंकुक है ये सौर घड़ी जो सोलर वॉच है उसी का एक भाग है शंकुक। अगला क्वेश्चन है, श्री अकाल तख्त साहिब किस परिसर के भीतर स्थित है? पावंटा साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब, पटना साहिब या स्वर्ण मंदिर?
तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो होगा स्वर्ण मंदिर। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पंजाब के अमृतसर में, और यहीं पर अकाल तख्त साहिब की स्थापना की गई, और यानी इसी परिसर के अंदर ही अकाल तख्त साहिब स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नाम से जानते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है कहाँ, मुंबई में स्थित है। और पूछा जा रहा है आपसे इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख आरबीआई के पहले गवर्नर थे, और वर्तमान हैं 25 नंबर के वर्तमान गवर्नर हैं हमारे शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, और ये 25 नंबर के हैं, और फर्स्ट थे हमारे सीडी देशमुख। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने, वर्तमान पूछा जाए या पहले पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कुमायूं क्षेत्र में है, नेपाल क्षेत्र में है, भूटान में है, या गढ़वाल क्षेत्र में है। तो अन्नपूर्णा चोटी है ये आपकी नेपाल में स्थित चोटी है, और जिसकी की ऊंचाई है 8078 मीटर। तो 8078 मीटर ऊंची ये जो चोटी है अन्नपूर्णा, ये आपकी नेपाल में स्थित है। और उसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट है वो भी हमारी नेपाल में ही स्थित चोटी है। अगला क्वेश्चन है, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान इसे निरस्त कर दिया गया था, तो ये थे वायसराय लॉर्ड रिपन, और इन्हीं के शासनकाल में इसको निरस्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य में नर्तक अपने सर पर जले हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित करना है। तो देखिए, डांस फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई क्वेश्चन आपसे पूछा गया। डायरेक्ट उस नृत्य के राज्य या उस नृत्य के बारे में न पूछकर आपसे उसके थोड़ा सा डीपली पूछ लिया गया कि किस नृत्य में ऐसा कार्य किया जाता है कि जो नर्तक होता है अपने सर पर जले हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित करता है। तो ये जो हमको देखने को मिलता है वो मिलता है चरी नृत्य के अंतर्गत। और जो चरी नृत्य है ये राजस्थान के इलाकों में ही किया जाने वाला बेसिकली डांस फॉर्म है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका चरी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा लाल लेटराइट मिट्टी। तो जो लाल लेटराइट मिट्टी है ये काजू के उत्पादन के लिए, काजू की वृद्धि के लिए काफ़ी उपयुक्त सॉइल मानी जाती है, मिट्टी मानी जाती है। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जिनको हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। और इसके बाद हमारा एक सेट और बचता है, यानी सेट 20, और उसके साथ ही साथ वैसे 21 शिफ्ट में जो CGL 2021-22 का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया गया था, लेकिन हम सेट 20 में ही दोनों सेट्स को कंपाइल कर लेंगे, क्योंकि उनमें कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। तो वो सेट के साथ ही हमारी ये जो सीरीज़ है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी 2020-21 के जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है वो हम कवर कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम जो TCS पैटर्न पर बेस्ड यानी क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज उनको हम करने वाले हैं, यानी जैसे हमारे डांस फॉर्म हो गए, इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, तो इनको हम टॉपिक वाइज कवर कर देंगे, जिससे क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। हम जो हर एक क्वेश्चन फिक्स ही होता है, आपने देखा भी, डांस फॉर्म से हो या हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार हो, या फिर जो कोई फेस्टिवल्स है या जो अदर पार्ट्स हैं उनसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अब हम कुछ दिन टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं वो पढ़ने वाले हैं। जीके के अंदर टॉपिक वाइज हम कई सारे टॉपिक कवर करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज, बुक्स एंड ऑथर्स जो एक फिक्स होता है, और उनमें जो TCS पैटर्न के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।